परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र अनेकों लक्ष्यों, अनेकों संकेतों, अनेकों आदर्शों, अनेकों उद्देश्यों को प्राप्त करने का मंत्र है। पर उसमें जो उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो उद्देश्य मानवीय जीवन के रूप में मिले उस अवसर को पहचानने का है, जो सौभाग्य आज मनुष्य के जीवन के रूप में हम में से हर एक को प्राप्त हो पाता है। हमारा जो सत्य स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसको कि हम अपनी वास्तविक पहचान के नाम से जानते हैं, उस मूल स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा गायत्री का ये पावन मंत्र हमें दिखाता है। व्यक्ति को बोध नहीं हो पाता, पर मनुष्य का जीवन न जाने कब आदतों में बदल जाता है और आदतों की इस दौड़ में, आदतों की इस यात्रा में जो हमारे जीवन का मूल स्वरूप था वो व्यक्ति कभी महसूस भी नहीं कर पाता। और उस स्वरूप से परिचित कराने का जो मंत्र है वो गायत्री का ये पावन मंत्र है। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सर्च, और सर्च का अर्थ होता है खोज। सही पूछा जाए तो जो गायत्री मंत्र की यात्रा है वो एक तरह की रिसर्च है, भूले हुए को खोजना, उसको खोजना जो हमारा मूल वास्तविक सत्य ईश्वरीय स्वरूप था, और उस स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की जो यात्रा है वो गायत्री के इस पावन मंत्र के साथ शुरू होते है। ये जो बाहर का आवरण है जिसको हम शरीर बोलते हैं वो तो एक न एक दिन छूट ही जाता है, पर इस लबादे के गिरने के बाद उस परमात्मा से जुड़ने की जो यात्रा है, उस अनादि पुरुष से जुड़ने की जो यात्रा है, जो शुद्ध शाश्वत चैतन्य सत्ता है, उस यात्रा को पूरा करने का माध्यम गायत्री का ये मंत्र बनता है। और जीवन आदतों की यात्रा में शामिल है, उन आदतों से मुक्त करने का माध्यम ये गायत्री का मंत्र बनता है। एक कथा कहीं पर आती है, बड़ी प्यारी कथा आती है। एक व्यापारी की, वो अपने घर से व्यापार करने को निकला, पुराने दिन थे, और जब यात्रा करने को निकला तो एक जगह पर एक सराय पर आकर के रुका। उसने सोचा कि उसके साथ के जो घोड़े हैं उनको बांध लिया जाए। अब जब घोड़ों को बांधने के लिए चला तो सारे घोड़े बन गए, पर एक रस्सी कम पड़ गई। एक घोड़ा ऐसा था जिसको बांधने के लिए वो रस्सी को लाना भूल गया था। तो अब वो बाहर ही बैठ गया। उसको लगा कि यदि मैं घोड़े को यहीं छोड़ दूंगा तो घोड़ा भाग जाएगा। तो वो घोड़े के पास बाहर बैठ गया। उसको लगा कि अब ये जो सराय है, इस सराय में तो मैं जा नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर वहीं पर प्रतीक्षा करता रहा। इतनी देर में एक संत बाहर से निकले। संत निकले तो संत ने कहा कि भैया बाहर क्यों बैठे हो, अंदर जा कर के आराम करो सराय के अंदर। बोले स्वामी जी बड़ी समस्या में फंस गया। बोले क्या? बोले मैं सारे घोड़ों को बांधने के लिए रस्सी लाया, पर एक रस्सी छोटी पड़ गई, इसको कैसे बांधो? तो वो संत बोले कि ऐसा है कि तुम रस्सी लेकर के नहीं आए, ये तुमको तो पता है, घोड़े को थोड़ी पता है। बोले तुम एक काम करो कि तुम घोड़े को बांधने की एक्टिंग करो। बोले तुम ऐसा अभिनय करो कि तुम घोड़े को बांध रहे हो। उसने कहा उससे काम बन जाएगा? बोले बिल्कुल बन जाएगा। तो उसने एक्टिंग करी कि पेड़ के चारों ओर रस्सी बांध रहा है, और उसने फिर आकर के घोड़े के गले में बांधी, और देखा घोड़ा शांत होकर बैठ गया। उसको लगा कि मैं भी बंध गया, जैसे बाकी के घोड़े बंधे वैसे मैं भी बंध गया, और बैठ गया वो चुपचाप। उसने कहा अरे वाह, ये तो काम बन गया। अंदर जाकर के सोया। सुबह हुई, पौ फटी, बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने बाकी के घोड़ों को खोला, और जब इस घोड़े को उसने उठाने की कोशिश करी तो घोड़ा हिला ही नहीं। वो तो अपनी जगह पर बैठा रहा, जैसा था वैसे का वैसा बैठा रहा। तो उसने उसको डंडा मारना शुरू करा। अब डंडा मारना शुरू करा तो संत वहाँ से गुजरे। संत ने कहा अरे भाई घोड़े को क्यों परेशान कर रहा है? उन्होंने कहा कि अरे ये उठ ही नहीं रहा है स्वामी जी, आपने कल रास्ता बताया था तो बंद तो गया पर खुल नहीं रहा है। बोले अरे जिस तरह से बांधने की एक्टिंग करी थी वैसे ही खोलने की भी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आप तो खोलने की एक्टिंग कर। तो उसने जैसे खोलने की एक्टिंग करी कि अरे उसकी रस्सी खोल रहा है, और जैसे ही उसने सारी रस्सी खोली घोड़ा खड़ा हुआ और तुरंत चलने लग गया। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। हम लोग न जाने कौन सी रस्सियों में अपने को बांध करके बैठे।
ये जो माया के बंधन है, मोह के बंधन है नहीं, पर इंसान के पगों को थाम करके बैठ जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो बंधन है, जिनने हमारी आत्म जगत की यात्रा को रोक दिया है, मुक्ति के मार्ग को बाधित कर दिया है, ये जो हमारे जीवन के विकास को अवरुद्ध करके बैठे हैं, उन बंधनों से हमें भगवान मुक्त कराएं, जो कभी थे नहीं पर हमारे जीवन की यात्रा को सदा के लिए थाम करके बैठ जाते हैं। स्थिर होकर उस शक्ति का आवाहन करें, गुरु सत्ता का आवाहन करें, माँ गायत्री का, परमात्मा का, उस ईश्वरीय चेतना का आवाहन करें जो इन बंधनों से मुक्ति का मार्ग हमें दिखाते हैं। स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ, शांत भावनाओं के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। परम पूज्य गुरुदेव पर वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, गायत्री जयंती की पूर्व संध्या, और इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ शांति कुंज के इस मुख्य प्रवचन हॉल में देश से विदेश से, भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, साधकगण, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे मित्रों, आज जो ये गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का दिन है, अवसर है, सौभाग्य का दिन है। ये एक बड़े ही शानदार और अभूतपूर्व और ऐतिहासिक समय के मध्य में आया है। आज जब इस पावन दिन हम लोगों के मुलाकात का ये सुयोग हम लोगों को मिला है, तो सही पूछें तो ये सौभाग्य एक बड़े ही शानदार समय में निकल कर के आया है। शानदार समय में निकल कर के आया है क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय है दोस्तों, जिस समय में भगवान ने अपनी योजना में हाथ बढ़ाने के लिए, अपने कार्य में सहयोगी की भूमिका को निभाने के लिए आवाज़ लगाई है, आवाहन किया है और निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण हमको भेजा है, आपको भेजा है, और हर उस व्यक्ति को भेजा है जिसके हृदय में अपनी सीमित कामनाओं, अपनी तृष्णाओं, अपनी वासनाओं, अपनी आकांक्षाओं को त्याग कर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर भगवान की इस योजना में सहयोगी बनने की एक हुक उठती है, जिसके हृदय में ये भावना आती है कि मुझे इस महान उद्देश्य के लिए, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए, युगों युगों में एक बार आने वाले इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने की, अपने जीवन को बलिदान कर देने की एक भूमिका को निभाने की आवश्यकता है। आज का समय उसी निमंत्रण को लेकर के आया है। आप में से यदि वो लोग जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज़ आती होगी, कल सुबह जब गायत्री जयंती की पावन वेला होगी और आप यदि अपने अंतराल को, अपने अंतःकरण को, अपने अंतर्मन को टटोल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुरुदेव ने आपको ईमेल भेजा है। उनके पास तो शायद नहीं पहुंचेगा जिनके हृदय में गुरुदेव के लिए भावना नहीं होगी, उनके यहाँ पर तो स्पैम फोल्डर में एंड कर जाएगा, पर ये उनके इनबॉक्स में पहुंचेगा दोस्तों जिनके हृदय में गुरुदेव के लिए, महाकाल के लिए, उनके उद्देश्य के लिए एक हुक, एक तड़प, एक जज्बा और एक भावना अंदर से उठती है। गुरुदेव ने और भगवान ने और ईश्वरीय चेतना ने एक निमंत्रण हम में से हर एक को भेजा है, और जिसको स्वीकार करने की तिथि बहुत नज़दीक आ रही है। ये जो समय है वो भगवान के उस निमंत्रण को लेकर के आया है, जहाँ पर भगवान ने हम में से हर एक को ये कहा है कि उनके अवतरण का, उनके आगमन का, ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का समय विषाक्तता के चरम पर पहुंच चुका है। तनाव के कारण, दुर्विचारों के कारण, दुर्भावनाओं के कारण, उद्विग्नता के कारण, मन की बेचैनी के कारण, मन की समस्याओं के कारण हर व्यक्ति के मन में एक महाभारत सी मची हुई है। सब कुछ मिल जाए व्यक्ति को,
तो भी मन की शांति नहीं मिल पाती। सब कुछ पा लेने के बावजूद, सारी संपत्ति, सारे सुख, सारे साधन इकट्ठा कर लेने के बावजूद इंसान के मन में एक अजीब तरह की छटपटाहट है, बेचैनी है, घबराहट है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ मिला नहीं। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी की दौड़ अधूरी रह गई। आप जरा सोच करके देखिए कि जो लोग करोड़ों, अरबों, खरबों कमा लेते हैं, वो फिर घूस क्यों खाते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार क्यों करते हैं, फिर उनके मन में बेईमानी करने की भावना क्यों जन्म लेती है। इतना तो आदमी पहले ही इकट्ठा करके बैठा है, फिर करने के बावजूद व्यक्ति के मन में अपराध करने की भावना क्यों आती है। उसके मन में जेल में जाने की रिस्क उठा करके गलत काम करने की चाहत क्यों उठती है। इसलिए उठती है कि सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद इंसान को कहीं पर ऐसा लगता है कि अभी कुछ मिला नहीं। कुबेर का खजाना प्राप्त कर लेने के बावजूद मन का असंतोष, मन की अतृप्ति, मन का भाव व्यक्ति को महसूस कराता है कि अभी हमें कुछ और पाने के लिए दौड़ने की आवश्यकता है। कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो भी मन की अतृप्ति जाती नहीं, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अभी मुझे और कुछ पाने की आवश्यकता थी। वो रावण की कहानी आती है कि जब रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कुबेर भी आए हुए हैं, और कुबेर जो थे वो स्वर्ण नगरी लंका को गिफ्ट करने के लिए आए थे। तो वो गए भगवान के पास, उनने भगवान से कहा कि भगवान ये स्वर्ण नगरी मैंने बनाई है, मायावी है और एक से एक सौंदर्य से सुसज्जित है, आपको देना चाहता हूँ। भगवान बोले कि कुबेर, मेरे लिए तो कैलाश का ये शिखर और शमशान की भूमि पर्याप्त है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, समाधि लगा करके बैठा हूँ, स्वर्ण नगरी नगर करूँगा क्या। बोले तो किसी और को दे दे। तो रावण बोला कि मुझे दे दीजिए। तो कुबेर बोले कि भगवान आप इसे जानते नहीं हैं, मेरा तो कजिन है। बोले मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बोले आप नहीं जानते। बोले इसके 9 ग्रहों का महल और 27 के 27 नक्षत्रों की अट्टालिकाएं अपने पास लेकर के बैठा है, 36 महलों का स्वामी है, एक और का करेगा क्या। तो भगवान बोले कि जिसको 36 महलों से संतोष नहीं मिला कुबेर, उसको 37वां भी संतोष देने वाला नहीं। तो बोले इसी को ही दे दे। जिसके मन में असंतोष है उसको कुबेर का खजाना भी मन का संतोष देकर के जाता नहीं। यदि यहाँ पर संतोष हो तो व्यक्ति के पास 10 रुपये भी पर्याप्त होते हैं, और यदि यहाँ पर असंतोष है तो व्यक्ति अरबों, खरबों और उससे ज़्यादा कमा लेने के बावजूद मन में भटकता ही रहता है। व्यक्ति के पास तब भी अतृप्ति, असंतोष भाव उसके दिल को कहीं ना कहीं सालते रहते हैं। एक फकीर की कहानी आती है बड़ी प्यारी। रास्ते में जा रहे थे, उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। उनने गुरु से पूछा कि इसका करूं क्या। तो गुरु बोले कि एक काम कर, जो सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े उसको दे देना, सबसे गरीब व्यक्ति दिखाई पड़े उसको दे देना। फकीर ने कहा गुरु का आदेश है, सबसे गरीब व्यक्ति को ही देना है। भटकना शुरू करा। हर व्यक्ति के पास उनको लगा कि इसके पास थोड़ा धन तो है, इसके पास भी थोड़ा पैसा तो है, इसके पास भी थोड़ी सुविधा तो है। बहुत लोगों के पास गए और बहुत लोगों के भटकने के बावजूद उनको सबसे गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन एक राज्य से गुजर रहे थे, देखा बहुत बड़ी सवारी जा रही है, काफिला निकल रहा है, कारवां निकल रहा है, उसमें हजारों हाथी लगे हुए हैं। उन हाथियों में से एक हाथी है जो स्वर्ण जड़ित है, हीरे के आभूषण उसको पहनाए गए, उसके ऊपर सोने की पालकी रखी है, सोने की पालकी के अंदर राजा बैठे हुए हैं, एक से एक बढ़कर आभूषण है, सब कुछ है। रास्ते चलते राहगीर से फकीर ने पूछा क्या हो रहा है यहाँ। बोले राजा है, ये पूरा का पूरा जितना भूखंड आपको दिखाई पड़ता है इसी के ये स्वामी है। बोले चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे राज्यों पर इनका कब्जा है। बोले पड़ोस के राज्य के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। बोले क्यों, उसने इनके ऊपर हमला किया है। बोले नहीं, अपने साम्राज्य को बड़ा करना है। फकीर ने तुरंत सोने का सिक्का लिया, जा कर के राजा को दिया। राजा बोले कि क्यों, आशीर्वाद के लिए दे रहे हैं। बोले उनको लगा कि शायद आशीर्वाद देने के लिए आए। बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसको जा करके देना। राजा बोले अंधे हैं, मैं सोने के हाथी के ऊपर बैठा हूँ, इतने बड़े काफिला चल रहा है, कारवां आपको समझ में नहीं आता, मैं गरीब नजर आता हूँ। बोले बाहर की गरीबी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तेरे दिल की गरीबी के लिए बोल रहा हूँ। बोले तो दिल से गरीब,
इतना सब ऊपर वाले ने दिया है, उसके बावजूद तुझे लगता है कि सिर्फ अपने राज्य को बड़ा करने के लिए पड़ोसी के ऊपर हमला करने की जरूरत है, तो तुझसे बड़ा गरीब दूसरा कोई नहीं। और आज ऐसे गरीब बेशुमार मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास मन की अतृप्ति है, मन का संतोष है, मन का अभाव है। और आप सोच करके देखिए कि जिसके पास सब कुछ आ जाए पर यदि मन की गरीबी हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास आपको मिलेगा क्या? न सुख मिलेगा, न चैन मिलेगा, न स्नेह मिलेगा, न सहयोग मिलेगा, न सामंजस्य मिलेगा, न उसके पास सौहार्द मिलेगा, न अपनापन मिलेगा, न प्रेम मिलेगा, न आत्मीयता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी रहती है, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। रहने को औरों के साथ रह लेता है व्यक्ति, पर देने को उसके पास कुछ होता नहीं। रहने को तो एक बाड़े के अंदर भैंस और भेड़ भी रह लेते हैं, पर एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर मानते नहीं। आज इंसानियत का जो हश्र है और जो मानवता का हश्र है वो इसी तरह का हो गया है। इंसान एक दूसरे के साथ बस रहने के लिए रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो दूसरे की गर्दन मरोड़ने से, उसको तोड़ने से, उसको निचोड़ने से, उसको ठगने से बाज आता नहीं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए, हर जगह पर संकीर्णता का बोलबाला हो, अच्छाई पर चलने पर किसी को भरोसा नहीं हो, चाल दोगली हो जाए, नीति पुरानी हो जाए, तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं वो महाभारत की और महाप्रलय की अपने आप बन जाती है। न दिखने को तो शुतुरमुर्ग को भी अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती है, उसको भी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। पर जो लोग समझदार हैं, जो आप लोगों की तरह के इंसान हैं, जो लोग जानते हैं कि इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जानते हैं कि यदि इसी नीति पर चला गया, यही स्वार्थ भरी नीति रही, यही अहंकार भरी नीति रही, तो मानवता का जो अस्तित्व है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। और ऐसी स्थितियों में भगवान संतुलन को स्थापित करने के लिए आते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए तो संकल्प लेते हैं और कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, हर युग में मैं आता हूँ। असंतुलन को दूर करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ। इसी समय के लिए तो रामचरितमानस में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब असुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होता है? भगवान आते हैं, निश्चरहीन करुमहि भुज उठाए प्रणकीन। तब आकर के संकल्प लेते हैं कि मैं दुष्टों को, निशाचरों को, आसुरी सत्ताओं को यहाँ से हटा करके ही जाने वाला हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल की रीति है, हमारा कुल मतलब अवतारों का कुल। अवतारों का कुल ये कहता है कि जब तक हमने वचन दे दिया है तो उसके निर्वहन के बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो ये समय उसी संकल्प को याद करने का है। भगवान कह रहे हैं कि उनका आगमन होने वाला है। ये समय ऐसा है जिसमें ईश्वरीय चेतना के अवतरण का समय हो रहा है। असंतुलन को दूर करने के लिए, अंधेरे को परास्त करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की, न्याय की, नीति की, मूल्य की, सदाचार की, आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए उस भागवत चेतना का अवतरण अब अनिवार्य हो गया है। और ये समय उनके आने से पहले उनके आने के इन्विटेशंस को बांटने का है। आप पूछें कि क्या करने के लिए आए हैं, तो हम तो इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन पहुँचाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये इन्विटेशन कार्यक्रम होने के बाद थोड़ी दिए जाते हैं। शादी हो गई तो उसके बाद कौन निमंत्रण पत्र बांटना जाता है? निमंत्रण पत्र तो शादी होने से पहले दिए जाते हैं। उससे पहले लोगों को याद दिलाया जाता है कि ये कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री के आने से पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वो पहले आकर के आईबी वाले आ जाते हैं, LIU वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस वाले आकर के राउंड ले जाते हैं, फिर जिलाधिकारी आ जाते हैं, और अंत तक आते आते चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल मिनिस्टर सब आकर के देख के जाते हैं आपकी व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं। भगवान आने वाले हैं। भगवान के आने से पहले उस इन्विटेशन को बांटा जा रहा है, जिस इन्विटेशन के माध्यम से सदात्माओं को, पुण्यात्माओं को, तपस्वी आत्माओं को, उन आत्माओं को जिनके हृदय में गुरुदेव की आवाज़ जाती है, महाकाल का आवाहन पहुंचता है, माँ गायत्री की चेतना जिनको बार बार झकझोरती है, उन लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतरण का, नवयुग के सूर्योदय का समय हो रहा है। और ये इन्विटेशन बांटा उनको जाता है दोस्तों जो अपने होते हैं। शादी होती है घर में तो हम किसको बुलाते हैं? रास्ते चलते व्यक्ति को बुलाते हैं, आइए हमारे घर में शादी है, बैठ जाइए।
रिक्शे वाले को बुलाते हैं, आइए जरा हमारे घर थोड़ी देर बैठ कर के जाइए, नहीं। शादी होती है तो आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है, लंबे समय के संबंधी है, जिनके साथ आपने काम किया है, जो आपके सहयोगी थे, जो आपके संबंधी थे, जो आपके मित्र थे, जिनके साथ आप लोगों ने समय गुजारा है। व्यक्ति उनको आमंत्रण देने के लिए जाता है। भगवान भी बुलाते हैं तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध है, और जिनके साथ भगवान का जन्म जन्मांतर का संबंध है वो आज यहाँ इस शांति कुंज के सभागार के अंदर विद्यमान है। गुरुदेव ने आपको बुलाया है दोस्तों, और इस आशय के साथ बुलाया है कि आप लोग अपने तप को, अपने पुण्य को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को स्मरण करिए। ये समय ऐसा है जो सद्बुद्धि के अवतरण का है। ये जो आज के समय का अंधकार है, इसको दूर कर पाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो माँ गायत्री में है। वो जिसको गुरुदेव ने प्रज्ञावतार कह करके पुकारा, विचार क्रांति अभियान कह करके पुकारा, नवयुग का मत्स्यावतार कह करके पुकारा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं का केंद्र कह करके पुकारा, उस प्रज्ञावतार का, उस निष्कलंक अवतार के अवतरण का समय हो रहा है। क्योंकि प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, बोध यही निष्कलंक हो सकते हैं, इसके अलावा और किसी के अंदर निष्कलंक होने की सामर्थ्य नहीं। और उस प्रज्ञावतार के चयन के लिए आप जैसे महापुरुषों को चुना गया है। ये समय अपनी अपनी भूमिका के स्मरण का है। ये समय इस चीज को याद करने का है कि इस बार भगवान ने हमें समर्थ सहयोगी बनने के लिए पुकारा है। और भगवान हर एक को पुकारते नहीं। आप जरा सोच के देखिए कि भगवान राम को देखने वाले कितने रहे होंगे, हजारों रहे होंगे, पर उनमें से कुछ थे जो अपना नाम हनुमान के रूप में, नल नील के रूप में, अंगद के रूप में, जटायु के रूप में, केवट के रूप में, गिलहरी के रूप में लिखा सके। देखने के लिए तो हजारों जाते हैं पर अपने बन करके कुछ ही लौटते हैं। भगवान ने उनको पुकारा है जो भगवान के सहयोगी बन सके। भगवान के सहयोगी जो बन पाते हैं वो भगवान की पुस्तकों में अपना नाम लिखा पाते हैं। हर एक को भगवान पुकारते नहीं। आप जरा सोच के देखिए कि महाभारत के युद्ध में हजारों लोग लड़े होंगे, उनको कौन याद करता है? पर अर्जुन को कोई भूलता है क्या? भीम को कोई भूलता है क्या? युधिष्ठिर को कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता। इसलिए नहीं भूलता क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के समर्थ सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने धनाढ्य आते हैं, कितने अमीर आते हैं, कितने अरबपति आते हैं, कितने लखपति आते हैं, कितने खरीपति आते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई याद नहीं रखता। पर मानधाता को, भामाशाह को लोग भूलते नहीं क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के समर्थ सहयोगी बन पाते हैं। ये समय भगवान की किताब में अपना नाम लिखाने का है। ये समय ऐसा है कि हम लोग उठें और जब सुबह के मुहूर्त में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए जाएं, प्रखर प्रज्ञा पे जाएं, सरल श्रद्धा पे जाएं, तो गुरुदेव से कहें कि गुरुदेव आज आपकी किताब में हमारा नाम अवश्य लिख लीजिए। आज हम लोग इसलिए आकर के खड़े हुए हैं कि आप ये याद रखिए कि आपका एक शिष्य था जो यहाँ आकर के खड़ा हुआ था और उसने आपसे ये कहा था कि जब एक युग में एक बार आप पुकारेंगे तो उस पुकार को मैंने अनसुना नहीं किया। मैं आया यहाँ पर अपनी इच्छा के साथ आया, भाव के साथ आया, संकल्प के साथ आया। मैं आई, अपनी इच्छा के साथ आई, भाव के साथ आई, संकल्प के साथ आई और आपको ये वचन देने के लिए आए, ये वचन देने के लिए आए कि जब भी आप पुकारेंगे तो आप अपनी पुकार को अनसुना नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ इस उद्देश्य के साथ आए। आज का दिन, ये जो पूर्व संध्या का दिन है दोस्तों, उसी पुकार को लेकर के आया है, उसी आवाज को लेकर के आया है। ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको सूक्ष्म की एक बात बताऊं, इस समय में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी गंभीरता को हम लोग महसूस नहीं कर सकते। इस समय में क्या घट रहा है? इस समय में नवयुग के नीति निर्धारण की व्यवस्था बनाई जा रही है। रीति नियम क्या होंगे, प्रथा परंपराएं क्या होंगी, आस्था आकांक्षाएं कैसी होंगी, आदमी जिएगा कैसे, आदमी के जीने का तरीका क्या होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिसी तैयार करने का समय चल रहा है। इस समय में पॉलिसियां लिखी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप सिर्फ बुराई को मार दो और अच्छाई की व्यवस्था नहीं करो, कहीं से रोड जा रही है, रोड को हम तोड़ दें और नई रोड नहीं बनाए तो क्या होगा? कहीं पर बिल्डिंग थी, बिल्डिंग हमने तोड़ दी और नई बिल्डिंग नहीं बनाई तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए जो बुराई है, बुराई को तोड़ने के साथ साथ परिष्कृत आत्माओं को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए और इस रिक्तता की पूर्ति कीजिए। ये समय बड़े ही गंभीर चुनौती को लेकर के आया है। ये समय एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुकार को लेकर के आया है। आज का जो समय है दोस्तों, आज की जो तिथि है, आज का जो मुहूर्त है, आज की जो परिस्थितियां हैं और आज का जो एक घड़ी का समय है,
ये समय एक ही जागृत पुकार को लेकर के आया है कि इस समय में हम सारी समस्याओं को भूलकर, हमारी जो भी कामनाएं थी, हमारी जो भी वासनाएं थी, हमारी जो भी आकांक्षाएं थी, हमारे घर में तकलीफ है थोड़े दिन के लिए साइड कर दीजिए, हमारी शक्तिपीठ में समस्या करती है छोड़ दीजिए। इस समय में हमें सारी चीज़ों को भूलकर एक ही उद्देश्य के लिए, समाज के नव निर्माण के लिए जुट जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ा, पतन, परेशानी का प्रवाह आ गया है। और इस प्रवाह में दोस्तों इंसान एक ही चीज़ के लिए कटता, काटता, मरता, मारता नजर आता है कि बस ये पूरा हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा स्वार्थ, मेरा लोभ, मेरा लालच, मेरा अहंकार ये पूरा हो जाए, दुनिया कहीं जाए, प्रकृति कहीं जाए, मानवता कहीं जाए, इंसान को कोई टेंशन नहीं। और जब यही स्थिति लंबे समय तक बरकरार रहेगी तो मानवता निश्चित रूप से अपने आप को नष्ट करके बैठेगी। और इस परिस्थिति का जो परिणाम है हम लोग जानते हैं। बाहर साधनों की भीड़ लग गई है, इंसान के पास पहले की तुलना में सुविधा के साधन ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं, पहले की तुलना में ज़्यादा है, पर उनका उपयोग करने वाली जो चेतना है उसका स्तर बुरी तरह से गिर गया है। बाहर की दृष्टि से अमीर हुआ, भीतर की दृष्टि से गरीब हो गया। बाहर की दृष्टि से आदमी चीजें लेके बैठा है, भीतर की दृष्टि से व्यक्तित्व को गंवा करके बैठा है। इंसान के पास ये स्थिति हो गई कि बाहर की चमक को पाने की दौड़ में भीतर की कालिक को व्यक्ति आभूषण समझ करके बैठा है। इंसान भटके, इंसानियत कराह रही है, मानव है नहीं, मानवता पीड़ित नजर आती है, खुशियाँ नदारद हैं, मुस्कुराहटें नकली हैं, मुसीबतों का अंबार लगा है, समस्याओं से व्यक्ति पार नहीं पा पाता। वो कहीं पर किसी ने एक शेर लिखा था, बड़ा प्यारा लिखा था, नए युग की यही सच्चाइयाँ हैं, नए युग की यही सच्चाइयाँ हैं, लहू सस्ता है, महंगी रोटियाँ हैं। इंसान का खून सस्ता हो गया, रोटियाँ महंगी हो गई। नए युग की यही सच्चाइयाँ हैं, लहू सस्ता है, महंगी रोटियाँ हैं, भलाई करके भी मिलती है बुराइयाँ, हवन करके भी जलती है उंगलियाँ हैं। आज के समय की ये बड़ी दुर्दशा हो गई। और ऐसे समय में दोस्तों इंसान को, इंसान के व्यक्तित्व को समुन्नत बनाना, सुसंस्कृत बनाना, यही एकमात्र समाधान है। इंसान अच्छा हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, उसकी सोच अच्छी हो, उसका चिंतन अच्छा हो, उसकी भावनाएं अच्छी हो, उसके अंदर उदारता है, उसके अंदर विशालता है, उसके अंदर उच्चता है, उसके अंदर उत्कृष्टता है, ऐसा हो जाए तो आप जरा सोच करके देखिए, फिर व्यक्ति अपने आप देवत्व की परिभाषा बन जाता है। और जहाँ पर इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं उस जगह पर स्वर्ग अपने आप खिंचा चला आता है। गुरुदेव ने जो सिद्धांत दिया और सूत्र दिया वो बड़ा स्पष्ट दिया कि मनुष्य के अंदर देवत्व को जगाने की और धरती पर स्वर्ग को लाने की आवश्यकता है। और वो करने के लिए इंसान के भीतर से प्रयत्न को करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप जरा सोच करके देखिए कि इंसान की चेतना को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या किए जाते हैं। उपाय ये किए जाते हैं, हमारे पास दो ही तरीके हैं। इतिहास में आप उठा करके देखिए तो दो ही तरह की परंपराएं हैं। क्या? या तो व्यक्ति को डर दिखाया जाता है या फिर प्रलोभन दिखाया जाता है। या तो पाप का भय है, पुलिस का भय है, प्रशासन का भय है, जेल का भय है। इंसान को या तो डर दिखाया गया या फिर पुण्य का, अच्छी चीज़ों का, पुरस्कार का प्रलोभन दिखाया गया। पर ये दोनों प्रभावी हो पाते हैं क्या? आप जरा सोच करके देखिए कि दोनों प्रभावी हो पाते हैं। जेलों की कमी नहीं, पर अपराधी कितने घूमते हैं। आदमी के पास पुलिस है, प्रशासन है, व्यवस्था है, सब होने के बावजूद इंसान उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास जानकारी है, संकल्प का अभाव है। इंसान के पास सूचनाएं हैं पर मन में कोई सार्थक भावना उठती नहीं। वो दुर्योधन की कहानी आती है ना, दुर्योधन से उनके गुरु ने पूछा, चाचा ने, विदुर ने, उन्होंने कहा दुर्योधन एक बात बता, तू और तेरा भाई युधिष्ठिर दोनों एक ही जगह पर गए, एक ही गुरुकुल में पढ़े, दोनों को पढ़ाने वाले टीचर वही थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उन्हीं ने पढ़ाया। फिर तेरा भाई सारे काम धर्म के करता है और तू सारे काम अधर्म के करता है, ऐसा क्यों? गलती कहाँ रह गई? तो दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया हृदय में। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जहां मुझे बैठा देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। दुर्योधन को भी पता है सही क्या है, गलत क्या है, पर करता गलत है, क्योंकि गलत पथ
आसान नजर आता है। आप जरा सोच के देखो कि व्यक्ति को पता नहीं होगा, जिस रावण ने 4 वेदों का भाष्य किया उसको ये नहीं पता होगा कि सही क्या है गलत क्या है। पता उसको भी था, पर व्यक्ति चयन गलत पथ का करता है क्योंकि वो दिखने में आसान नजर आता है। तो ये जो 2 तरह की व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था पुलिस की है, प्रशासन की है, और जो धार्मिक व्यवस्था है वो पुण्य की है, पाप की है। ये व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए तो डराते हैं, पर पूरी तरह से व्यक्ति के जीवन को बदल नहीं पाते हैं। पूरी तरह से बदलने के लिए जो पथ गुरुदेव ने दिखाया, जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, वही स्थायी व्यवस्था है। आध्यात्मिक व्यवस्था क्या कहती है? आध्यात्मिक व्यवस्था कहती है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की जड़ें उसके आस्थाओं के अंतराल के अंदर मौजूद है। जड़ें तो यहाँ हैं। जब तक हम जड़ को नहीं सुधारेंगे तब तक मनुष्य के व्यक्तित्व को बदलवाना संभव नहीं। जैसी मेरी आस्था होगी वैसी मेरी आकांक्षा होगी, जैसी मेरी आकांक्षा होगी वैसा मन में विचार उठेगा, और जैसा मन में विचार उठेगा वैसा शरीर करेगा, क्योंकि शरीर तो मन का गुलाम है। जैसी हमने आकांक्षाएं जन्म दे दी वैसी ही मन के अंदर भावनाएं उठने लगती हैं, और मन जैसा कहता है वैसा ही शरीर करने लग जाता है। अभी देखिए, मैं बोलते बोलते लेक्चर के मध्य में कह दूं कैंटीन का डोसा। अब मैंने इतना बोल दिया कैंटीन का डोसा, तो आप सोचना कि आधे लोगों के मन में डोसा दिखने लगेगा, क्योंकि मन के अंदर आ गया। कुछ को सुगंध भी आने लगेगी, कुछ को लगेगा कि अभी यहाँ से उठेंगे तो भैया कितना बोलेंगे यार, थोड़ी देर में उठते हैं, जाकर के डोसा खा करके आते हैं। आदमी के मन में खाने की भावना आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मन के अंदर विचार आ गया। जैसे ही मन के अंदर विचार आता है तो शरीर वही करने के लिए उमड़ने लगता है, और यही आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान है। समाधान ये है कि आस्थाओं को सुधारने का तरीका आस्थाएं ही कर सकती हैं। इसके अलावा और कोई तरीका इंसान को बदलने का नहीं है। हाथी जंगली हो जाता है तो उसको पकड़ करके पालतू हाथी ही लाते हैं। कांटे को कांटा निकालता है, लोहे को लोहा काटता है, और गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को गड्ढे में गिर के ही उतारना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। शरीर की लड़ाई हो तो कुश्ती से संभल जाती है, मन की लड़ाई हो तो विचार क्रांति करनी पड़ती है, और आस्थाओं की लड़ाई हो तो युग निर्माण करना पड़ता है। जो युग निर्माण है वो व्यक्ति की आस्थाओं को बदलने का निर्माण है। और इन बातों को कहने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है दोस्तों कि गुरुदेव ने जो गायत्री की तत्व विद्या का दर्शन बताया, वो सही पूछा जाए तो मनुष्य की आस्थाओं को बदलने का, उसके अंतराल को बदलने का, उसके अंतःकरण को बदलने का विज्ञान है। विज्ञान बड़ा सरल है। आप व्यक्ति के सिम को बदल दीजिए। जहां आपने फोन के सिम को बदला उसमें नया नेटवर्क आ जाएगा। अभी एयरटेल दिखा रहा था, अभी वोडाफोन दिखाने लग जाएगा। वैसे ही आप यदि इंसान के सिम को बदल देंगे तो चाहे आप मोबाइल तो कितने भी बदलते रहिए, यदि सिम वही का वही है तो आदमी ये शरीर बदलेगा, दूसरा शरीर बदलेगा, तीसरा बदलेगा, पर अभी सिम तो वही चल रहा है। सिम वही चल रहा है तो जैसे ही उसको नेटवर्क मिलता है वो वही काम करने लग जाता है। वही लोभ, वही लालच, वही कामना है, वही वासना। जैसे ही नेटवर्क मिला तो जो गलतियां पिछले जीवन में दोहराई थी वो जीवन में दोहराने लग जाता है। एक व्यक्ति गया भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध से बोला कि साहब मैं अपनी पत्नी से लड़ करके आया हूँ और अब मैं मन की शांति चाहता हूँ। भगवान बुद्ध हंसे। बोले हंस क्यों रहे? बोले मन की शांति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले बेटा तू इससे पहले के 10 जन्मों में यही काम करके 10 अन्य बुद्ध के पास गया है और उनसे तूने इसी प्रश्न को कहा है। बोले यदि तुझे मन की शांति चाहिए तो पहले मन को बदलना सीख। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आया। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा। सिर पर हाथ रखा तो उसे अपने पिछले 10 जीवन दिखाई पड़े और दिखाई पड़ा कि हर जन्म में अपनी पत्नी के साथ बहस करके वो ऐसे ही महात्माओं के पास गया और उनसे कहा कि साहब आप बदल दीजिए। बोले सिनेमा हॉल बदलने से पिक्चर नहीं बदल जाती बेटा। पिक्चर को बदलना हो तो आपको नई पिक्चर देखनी पड़ती। उसी सिनेमा हॉल में बार बार जाकर के बैठ रहे हो, वही पिक्चर देख रहे हो और सोच ही रहे हो कि इस बार एंड डिफरेंट हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? वही कामना है, वही वासना है। आपको बदलना है तो पूरे सिनेमा को बदलने की आवश्यकता है। और सिनेमा को बदलने के लिए जो गुरुदेव ने सिद्धांत बताया, गायत्री का तत्व दर्शन, वही एकमात्र समाधान है। व्यक्ति की आस्थाएं बदलें, व्यक्ति की भावनाएं बदलें, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदले, व्यक्ति की सोच बदले, व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदले, तभी तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ पाएगा। आज के समय की जो आवश्यकता है दोस्तों, वो ऐसे प्रचंड तपस्वियों को जन्म देने की है।
ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी लोगों को जन्म देने की है जिनकी उपस्थिति की प्रचंड ऊर्जा वातावरण को अपनी दिशा मोड़ने के लिए मजबूर कर दे। आज के समय के जो ऊर्जा के अस्त्र हैं वो यही परमाणु बम है, इन्हीं को आप परमाणु बम बोलिए। आज के समय के जो परमाणु बम हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भगीरथ की तरह से सृजन करना जानते हो और दधीची की तरह से उत्सर्ग करना जानते हो। जिनके अंदर ये उत्सर्ग की भावना, ये सृजन की भावना आ जाती है, वो समाज की दिशा को बदल पाने की स्थिति में होते हैं। क्यों? क्योंकि युग परिवर्तन का काम साधारण थोड़ी है। युग परिवर्तन का काम आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक, सबसे भारी और सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसको करने के लिए असीमित, अपरिमित ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐतिहासिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसी ऊर्जा जैसी आज तक के इतिहास में कभी एकत्रित नहीं की गई। महर्षि अरविंद को पढ़िया, महर्षि अरविंद ने कहा युग परिवर्तन का कार्य उस दिन होगा जब भगीरथ के स्तर की 1000 आत्माएं, भगीरथ के स्तर की 1000 आत्माएं एक साथ बैठकर परमात्मा से आवाहन करेंगी कि हमें इस संसार को बदलने की आवश्यकता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा काम है। यदि अपरिमित ऊर्जा की आवश्यकता न होती, असीमित ऊर्जा की आवश्यकता न होती, तो भगवान वाराह को दांत की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान नृसिंह को नख की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान राम को धनुष उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र तानने की आवश्यकता क्यों पड़ती? भगवान शिव का त्रिशूल किस लिए? भगवान परशुराम का फरसा किस लिए? इसलिए है क्योंकि दुष्टता का अंत तो अस्त्रों से हो जाता है, पर भ्रष्टता का अंत करने के लिए मनुष्य के अंतराल में उतरना पड़ता है। दुष्टता को तो आप अस्त्रों से मार सकते हैं, शस्त्रों से मार सकते हैं, पर जो भ्रष्टता है मनुष्य के चिंतन के अंदर विद्यमान है, उसको उतारने के लिए उस शक्ति का आवाहन करना पड़ता है जो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के मध्य में विराजमान है, जो युग चंडी है, जिनको हम ऋतंभरा प्रज्ञा कह करके पुकारते हैं, जो ज्ञान की गंगा का आधार है। ये समय उन आदि शक्ति गायत्री के अवतरण का समय है। जब तक उस आदि शक्ति गायत्री का अवतरण नहीं होगा, जब तक वो प्रकाश की गंगा बहेगी नहीं, तब तक इस अज्ञान के, अनाचार का, अंधकार का अंत कर पाना संभव नहीं। प्रज्ञा के आलोक में ही वो शक्ति है कि वो इस संसार के अंधकार को सूर्योदय से लबालब कर सके। ये समय उस ज्ञान की गंगा का, उस युग चंडी का, उस आदि शक्ति गायत्री का, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के अवतरण का है। और ये समय में उसी पुकार को हम लोग लेकर के आए। क्यों? क्योंकि माँ गायत्री के अंदर ही तो वो ताकत है। उपनिषद का ऋषि क्या कहते हैं? उपनिषद के ऋषि कहते हैं अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोश स्वर्गो लोके ज्योतिषावृत। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि संसार में हर चीजें बदल रही हैं, रिश्ते, नाते, रूप, रंग, आकार, हर चीज बदल रही। पानी के अंदर आप गए, गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने, तो अभी आप उतरे, आकर के आपने अपने कपड़ा पोंछा, बदन पोंछा, दोबारा उतरे तो पानी बदल गया। इतनी देर में वो पानी बदल गया। हर चीज बदल रही है। अभी मैंने सांस ली, दोबारा छोड़ी और दोबारा ली, तो वो हवा नहीं रह गई, वो हवा बदल गई, हवा के अणु बदल गए, उसके कण बदल गए। इस संसार में हर चीज बदल रही है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और जो कभी नहीं बदलती उसी का नाम शुद्ध, शाश्वत, निर्विकार, निस्पंद, निष्प्रिय सत्ता है। और वही जो चैतन्य सत्ता है उसी को हम परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, त्रिगुणातीत, त्रिकालातीत कह करके पुकारते हैं। और वो जो परमात्मा है उसके भर्ग का रक्षण करने का दायित्व किसका है? उनके तेज का रक्षण करने का दायित्व किसका है? माँ गायत्री का है। आप जरा सोच करके देखिए, भगवान ने जो कि हर जगह पर निष्प्रिय है, हर जगह हैं और नहीं भी है, पर उनके आध्यात्मिक तेज को धारण करने की क्षमता जिस शक्ति के पास है उनको माँ गायत्री कह करके पुकारा गया। आज तक के इतिहास में आपको ऐसी शक्ति का उदाहरण नहीं मिलेगा जो परमात्मा के तेज को धारण करने की सामर्थ्य रखती है। और वो जो शक्ति है माँ गायत्री, उनकी भी दो शक्तियां हैं। एक वो जो जन्म देती हैं, सविता सर्वस्य प्रसविता, जो सावित्री कहलाती हैं, और एक वो जिनसे परमात्मा का आनंद प्रवाहित होता है, जिसको हम सरह कहते हैं, जहाँ से सरिता शब्द आया, वो सरस्वती कहलाती हैं। और ये जो माँ गायत्री की तीन शक्तियाँ हैं, गायत्री, सावित्री, शक्ति, यही भू भुवा स्वः बन जाती है, यही होम श्रीम क्लीम बन जाती है, यही होम जूम सह बन जाती है, यही अ उमा के रूप में ओम की तन्मात्राएं बन जाती हैं,
यही मिलकर के त्रिदेव बन जाती है, यही मिलकर के त्रिलोक बन जाती हैं, और यही फिजिक्स में जाकर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बन जाती हैं और पूरी सृष्टि को जन्म देती हैं। वही गायत्री की 3 शक्तियां हैं, वही गायत्री की 3 सत्ताएं, और उनका आवाहन हम लोग करते हैं कि इस समाज को, इस समष्टि को, इस संस्कृति को पुनः जगाने के लिए, इसके अंदर की चेतना को जगाने के लिए आपकी शक्ति के अवतरण की आवश्यकता है। ये समय इसी पुकार को लेकर के आया। गुरुदेव ने कहा 2 ही कारण हैं इंसान के गलत चलने के, अचिंत चिंतन, वो सोचना जो न सोचने योग्य है, और वो करना जो न करने योग्य है। और इन चीज़ों का समाधान क्या भगवान के लिए संभव नहीं? सहजता से संभव। पर जब भगवान आते हैं तो अपने साथ सहयोगियों को भी लाते हैं। इसलिए नहीं लाते कि भगवान को सहयोगी की आवश्यकता है, इसलिए लाते हैं कि वो सहयोगियों को श्रेय दिलाना चाहते हैं। इस बार भी भगवान सहयोगियों को श्रेय दिलाने के लिए लाए हैं, आप लोगों के रूप में लाए हैं। भगवान लाए हैं अपने लीला सहचरों के रूप में, अपने सहयोगियों के रूप में। जितने भाई इस तरफ बैठे हैं उनमें से कोई हनुमान से कम स्तर का नहीं, जितनी बहनें इधर बैठी हैं उनमें से कोई दुर्गा से कम स्तर का नहीं। यदि आप लोग अपनी शक्ति का स्मरण कर लें तो आप अकेले हैं जो दुनिया को बदल पाने की सामर्थ्य रखते हैं। बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं, अर्जुन भूल गए कि नहीं? आप जरा याद करके देखिए, सबसे बड़े धनुर्धर जिनके ऊपर पूरा महाभारत टिका हुआ था, पहला अध्याय यदि आप पढ़ें, पहले अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हाथ पैर कांप रहे, मुंह सूख रहा है, पानी पीने की जरूरत है, दिखाई पड़ नहीं रहा, क्या करूं भगवान? गांडीव रख दिया, रथ से उतर गए, क्या करें? अर्जुन के मन में क्या आया? आप सोचो, इतने बड़े धनुर्धर और उनके मन में शंका आ गई। हनुमान जी जिनके पास इतनी शक्ति थी कि दुनिया का कोई पाश नहीं बांध सकता था, जो भगवान सूर्य को सेब समझकर खाने के लिए चल दिए थे, उनके अंदर कितनी आत्महीनता आ गई कि जब उनने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो उनने क्या किया? ब्राह्मण का भेष धरा कि ये क्षत्रिय बालक ब्राह्मण के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। इतना मन में डर आ गया और उनको याद दिलाना पड़ा, का चुप साधे रहा बलवाना। ये जो गायत्री जयंती है वो याद दिलाने के लिए आई है कि वो हनुमान आप हैं, वो दुर्गा आप हैं। हम में से हर व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए तो इस युग की दिशा को बदल पाने की सामर्थ्य रखता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का स्मरण करने की आवश्यकता है। ये कोई जरूरी थोड़े कि युग परिवर्तन एक ही व्यक्ति का काम है कि गुरुदेव अपने प्राणों की आहुति दें और हम लोग ताली बजाएं, तो क्या फायदा हुआ? ये समय तो ऐसा समय है कि हम में से हर व्यक्ति को अपने अपने हथियार को पैना करने की आवश्यकता है। न जाने कब बाणों की बौछार शुरू हो जाए, न जाने कब हमारे ऊपर बाणों की बौछार शुरू हो जाए, तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व गुरुदेव के सृजन सैनिक के रूप में तैयार होना चाहिए। इस समय में हम लोग संकल्प लेकर के जाएं दोस्तों, संकल्प लेकर के जाएं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की साधना अनवरत चले। साधना में निमित्ता है, निरंतरता है, निष्ठा है। हमें ऐसे साधकों को तैयार करने की आवश्यकता है जिनके अंदर इतनी प्राण ऊर्जा हो कि उनकी प्राण ऊर्जा के दम पर सृष्टि के अंधकार को दूर किया जा सके। पहली आवश्यकता, चाहे कोई कार्यक्रम हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, 108 कुंडी हो, हम लोगों का सृजनात्मक कार्यक्रमों में वृक्षारोपण का काम करना हो, हमें चाहे जो करना हो, करने के साथ साथ साधना को जोड़ना अनिवार्य है। हर व्यक्ति को इस चीज को गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है कि हमारे नियमित जीवन में साधना है, और हम हर व्यक्ति को इस चीज के लिए प्रेरित कर सकें कि आपके जीवन में भी साधना को आने की आवश्यकता है। नियमितता है, निरंतरता है, निष्ठा है, व्यक्ति के मन में भरोसा है। व्यक्ति के मन में भरोसा आना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। मैं आपको बताऊं कि हमको दिखाई नहीं पड़ता पर भगवान को तो दिखाई पड़ता है। वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, नाम नहीं बोलना चाहिए, उनके घर एक बार गए, बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति, हम लोग गए, और उनके घर में क्या है, 90 कमरे हैं, और 90 कमरों में पति पत्नी अकेले रहते हैं। उनकी लड़की वहीं रहती है पर बात नहीं करती, खरबपति, और बच्ची बात नहीं करती। लड़के को हर हफ्ते वो $24,000 भेजते हैं, हर हफ्ते $24,000, तब भी बात नहीं करता। एकदम पति पत्नी अकेले। उनके घर में गए तो देखा गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप कब मिले गुरुदेव से? बोले बहुत थोड़ी देर की बातचीत हुई। मैंने कहा संभव ही नहीं है कि गुरुदेव ने कोई बात कही हो और यूं ही कही हो। आपसे कहा होगा तो कहने के पीछे का उद्देश्य रहा होगा। क्या बात हुई आप बताइए? बोले अरे हम गए, हमने प्रणाम किया गुरुदेव को, और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हमको पैसा दीजिए। तो मैंने कहा गुरुदेव क्या बोले? बोले गुरुदेव बोले कि बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। फिर पैर छुए, हमको पैसा दीजिए।
गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। फिर उनने पैसे पैर छुए, पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा, जोर से बोले। फिर उनने चौथी बार बोला पैसा दीजिए। गुरुदेव बोले ले जा। पैसा मिल गया पर शांति अभी तक नहीं मिली। जो उनने देखा, यदि इनने देखा होता तो वो मांगा होता जिसको मांगने की जरूरत है। व्यक्ति भगवान के दरबार पर जाता भी है और वो मांग करके आ जाता है जिसका मूल्य नहीं। मांगे हम जीवन में कि हमारी साधना में प्रगति आए। इस युग के विश्वामित्र के पास है, इस युग के अवतार के पास हम हैं। हमारी मनोकामनाएं तो आज नहीं कल पूरी हो ही जाएंगी, पर हम भगवान से मांगे कि हम उनके समर्थ सहयोगी बन पाए कि नहीं। हम ये मांगे कि हमारी साधना में तीव्रता आई कि नहीं। हर व्यक्ति संकल्प लेकर के उठे कि हमारा नित्य प्रति का कम से कम 3 माला गायत्री की, कम से कम 1 माला महामृत्युंजय की, नित्य सविता का ध्यान, आंधी आए या तूफान हमें छूटना नहीं चाहिए। व्यक्ति के हृदय में आए कि हमें यहाँ से साधना का संकल्प लेके जाना है, और संकल्प ले व्यक्ति कि हम हर व्यक्ति को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेंगे। स्वाध्याय में भी 3 तरह के लोग हैं दोस्तों। एक तो वो हैं जिनके पास किताबें आती हैं, या तो कोई पहुंचा जाता है या उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वो किस श्रेणी में आते हैं? वो ग्राहक हैं। उनके पास सब्सक्रिप्शन है, किताबें आ गई, प्रतिष्ठा हो गई, घर में रखी हैं किताबें। ग्राहक हैं, और ग्राहक पाठक बन पाए कि नहीं, उनने गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा कि नहीं। उनके पास किताबें सिर्फ शोकेस में रखी हैं कि उनने उनको पढ़ने का काम किया। और जो पाठक हैं वो साधक बन पाए कि नहीं। एक ग्राहक है जिनके पास किताबें आ रही हैं, एक वो हैं जो किताबों को पढ़ रहे हैं, एक वो हैं जो गुरुदेव के चिंतन को जीवन में उतार रहे हैं। हमें ग्राहकों को पाठकों में, पाठकों को साधकों में बदलना है। संकल्प लेकर के जाएं कि हम यहाँ से जिनके घरों में किताबें हैं उनसे कहेंगे कि साहब आप कम से कम 1 पैराग्राफ पढ़ना, पढ़े और पढ़ाएं, पढ़े और पढ़ाएं। हर व्यक्ति के अंदर ये संकल्प दें, और ये संकल्प दें कि व्यक्ति जहाँ कहीं भी है वो अपने आसपास के वातावरण को ऐसा करे कि उसके पास मिलकर के व्यक्ति को गुरुदेव के वहाँ होने की खुशबू आ जाए। आपको शक्तिपीठ की आवश्यकता नहीं है, घर को शक्तिपीठ बना लीजिए। आपके घर में प्रदर्शनी लगा लीजिए, आपके घर में पंचांग पहुंचा दीजिए, आपके घर में चीजें पहुंचा दीजिए। कोई आपके घर में आए तो उसको ये महसूस हो जाए कि साहब हम इनके घर में गए तो हमें लगा कि गुरुदेव वहां पर विद्यमान थे। जहां पर गुरुदेव की शक्ति है उस जगह पर गुरुदेव का शक्तिपीठ। यदि वो शक्ति आपके पास है, यदि वो भावना आपके पास है, तो जहां आप होंगे वहां पर आते ही व्यक्ति को लगेगा कि साहब यहाँ गुरुदेव और माता जी विद्यमान है। यहाँ पर माँ गायत्री की चेतना को हम लोग महसूस कर सकते हैं, और वो चेतना आप लोगों के माध्यम से पहुँचे तो इससे बड़ा सुखद सौभाग्य दूसरा नहीं हो सकता। आज की ये गायत्री जयंती की पूर्व संध्या एक आवाहन को, एक निमंत्रण को लेकर के आई है, और निमंत्रण ये लेकर के आई है कि जागृत आत्माओं को पुकारा जा रहा है। पुकारा जा रहा है कि जिनके अंदर गुरुदेव की योजना को पूरा करने का भाव हो, भगवान की योजना को पूरा करने का भाव हो, वो अपना सब कुछ भूलकर इस एक उद्देश्य के लिए जीवन को लगाने के लिए आए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ। कबीरा जो है बाजार में खड़ा हुआ है, लाठी लेकर के पुकार रहा है कि जिसके अंदर भाव है वो आगे आए। ये समय मरने का, मिटने का, समर्पित होने का है, और इस भाव के साथ हर व्यक्ति की चेतना जगे कि वो गुरुदेव के साथ जाकर के मिले। अभी जैसा हम लोगों ने गीत में सुना, हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, तो हम यहाँ से उठें, खुद जगें और हजारों को जगाएं। आप लोगों के माध्यम से ही युग निर्माण का वो कार्य संभव हो सके, ऐसी पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी, कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।